हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी कैम ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले हम उसका बेसिक देखेंगे। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स की क्या कंडीशंस होंगी? जो टू साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, टू साइड्स इक्वल तो होंगी, बट उसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल हम कैसे चेक करेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगी। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होंगी एंड डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होंगी बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर हम देखें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में क्या चीज़ थी? अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल है। सिमिलरली स्क्वायर और रोम्बस में भी सेम चीज़ें हैं। स्क्वायर में और रोम्बस में ऑल साइड्स तो इक्वल हैं बट स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल हैं और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स भी इक्वल हैं। बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हमें क्या दिया होगा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल गिवन होगा, उसकी हमें साइड्स वर्टेक्स गिवन होंगे। वर्टेक्स से पहले हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे साइड्स का। देन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम देख लेंगे वो पर्टिकुलर वर्टेक्स कौन सी फिगर बना रहे हैं। क्या वो ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, या रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस। तो हमारे पास जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में हमारे पास क्या 13th हो गया था? 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ है? डेटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वर्टिस आर दी वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है। हमें चेक करने हैं क्या ये 3 पॉइंट जो है रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -2 1, 2 -2, 5, 2। ये हमारे पास ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट गिवन है। सो इट इज ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और सी और ए का। अब जरूरी नहीं है जो मैंने ये ए बी सी लिखा है वो यही वाले पॉइंट होंगे, इसलिए मैंने इसमें ट्रायंगल नहीं बनाई हुई थी। पहले हम फाइंड आउट करके देखते हैं। ए बी डिस्टेंस, आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। कितना आया? 5। बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? अगेन 5। ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? √50। तो हमने देखा तो ये 3 साइड्स आई है, तीनों का स्क्वायर किया। ए सी का स्क्वायर 50 आ गया, ए बी का स्क्वायर 25 आ गया और बी सी का स्क्वायर भी 25 आ गया। तो जब मैं देखता हूँ ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमसे इन्होंने वही पूछा था, क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। सिमिलरली आप कौन से सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क में अपने आप ट्राई करोगे। नाउ 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में 3 वर्टिस गिवन है, 6,4, 5,-2, 7,-2। हमें शो करना है क्या ये वर्टिसेस आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन बताई थी? आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऐसी ट्रायंगल जिसकी अपोजिट 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
तो सिमिलरली हमारे पास ये 3 पॉइंट गिवन होंगे 6,4 15th क्वेश्चन में, 5,-2 एंड 7,-2। हमने क्या किया, पहले ए बी डिस्टेंस निकाला, फिर बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसका डिस्टेंस निकाला, फिर ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाला। तो हमने जब डिस्टेंस निकाला तो हमने क्या फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिला, ए बी और ए सी ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, ये तो नहीं आ रहा सेम। इट मीन्स अगर दो डिस्टेंस सेम है मतलब दो साइड्स इक्वल होगी। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल बनती है, आइसोस्केलेस। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ 15th का सेकंड पार्ट, ए बी सी 3 पॉइंट गिवन है ट्रायंगल के, आपको क्या शो करना है, जो ये वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो सिमिलरली ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। इन तीनों पॉइंट्स का पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट करो। पहले दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेगा। फिर राइट ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन है, पाइथागोरस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे पास। अगर ये दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बनती है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ पे भी शो वर्ड लिखा आता है, शो इट मीन्स वो चीज़ होगी। जहाँ पे डेटरमाइन आ गया तो वहाँ पे 50% चांसेस हो सकते हैं वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी। नाउ 16th क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है, a, -a, -a, और -√3a, √3a। हमें क्या शो करने हैं, ये तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, जिसकी हमारे पास ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी डी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट गिवन है। ए बी डिस्टेंस निकाला, कितना आया आपके पास, √8a²। बी सी निकाला, बी सी कितना आया, √8a²। ए सी निकाला, कितना आया, अगेन √8a²। तो तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, तीनों साइड्स ट्रायंगल्स की क्या होनी चाहिए, इक्वल। नाउ 17th क्वेश्चन। अब आपके पास 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए -2, -1, बी 1,0, सी 4,3, डी 2, 1,2। हमें क्या शो करना है, ये 4 पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम। आई होप पैरेललोग्राम की कंडीशंस पता होगी। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, जिसमें अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। तो अगर हम पैरेललोग्राम देखते हैं